न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई, हमारी पार्टी एकजुट रहेंगी और हम लोकसभा में जीतेंगे, यशोमती ठाकुर। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, महाविकास आघाड़ी आगामी चुनाव की तैयारी करेंगे। हमारी एकता बनी रहेंगी और हम लोकसभा में जीतेंगे। संदीप देशपांडे को वाणी का बोध नहीं है। बेहुदा वाणी को कम करना चाहिए। वे हमारी पार्टी से नहीं है। उन्हें हमारी पार्टी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वे अपने काम पर ध्यान नहीं देते और हमारी पार्टी पर ध्यान देते। अगर आप बीजेपी को कुछ कहते हैं तो वो इस ईडी को आपके पीछे लगा देंगे। हम जयंत पाटिल को कई सालों से जानते। वह हम सच्चे आदमी है। जिन लोगों को आपने चकमा दिया था उनकी जांच फिर से शुरू हुई। अगर आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मोदी संसद भवन के उद्घाटन पर मोदी ने पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं छोड़ा। अक्सर उन्हें छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति एक महिला है और वे ऐसा इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किसी महिला का सम्मान कैसे किया जाता है या यह उनकी संतुष्टि से फिट नहीं बैठता। एक कल्याणकारी राज्य का एक प्रोटोकॉल होता है, नियमों का एक समूह होता है जिनका पालन किया जाना चाहिए। महाविकास आघाडी म्हणून सगळे एकत्र आहोत आणि वज्रमूठचे कार्यक्रम सातत्याने आणि एकोप्याने सुरू आहेत। आमचा असा विश्वास आहे की हा एकोपा राहील आणि आम्ही लोकसभा निवडणूक जिंकतोय। ते आमच्या पक्षातले आहेत का की ते महाविकास आघाडीचा एक सदस्य आहेत का? मग उगाचच कोणाच्या मनात काही आलं आणि कोणी काही बडबड करावी। तर सेन्सलेस बोलणं कमी केलं पाहिजे या लोकांनी आणि खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राकडे लक्ष दिलं पाहिजे। जे लोक सत्तेत आहे त्यांनी किती प्रॉमिसेस केल्या, सततच्या पावसाचे पैसे अजूनपर्यंत मिळालेले नाही आहे। 31 तारखेपर्यंत ते मिळणार एवढं आरडाओरडा करून सांगितलं। पण त्यांचं जे काम आहे त्या कामाकडे त्यांचं लक्ष नाही आहे आणि आम्ही आमचं काम करतोय तर इथं बदमाशी करत म्हणजे काहीतरी विचित्र बोलतात। त्या बोलण्याला त्यांचा काही अर्थ उरत नाही। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नासिक, चंदवाड़ कृषि उपज मंडी समिति के 5 साल के चुनाव परिणाम घोषित। चंदवाड़ कृषि उपज मंडी समिति के 5 साल के चुनाव में संजय जाधव निर्विरोध अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, करभरी अहिर महाविकास आघाड़ी निर्वाचित हुए। इस अवसर पर चयन होते ही कार्यकर्ताओं ने ढोल, ताशा व पटाखे फोड़कर पर्व मनाया। हालांकि मौजूदा विधायक डॉक्टर राहुल अहिर, बीजेपी पैनल के समर्थक और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आत्माराम कुंभारडे को इस संबंध के नाम वापस लेना पड़ा क्योंकि इस बार केवल 7 उम्मीदवार चुने गए थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक शिरीष कोतवाल ने दोनों निर्वाचित प्रत्याशियों को उनके भविष्य के कार्यों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि यह नवनिर्वाचित चेयरमैन संजय जाधव द्वारा किसानों के हित के लिए सही काम करने को तैयार है। उत्पन्न बाजार समितीमध्ये चांगल्या प्रकारे महाविकास आघाडीचे माननीय कोतवाल साहेब, डॉक्टर गायकवाड आणि नितीन दादा तिघांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या हिताचं काम करू। येणाऱ्या शेतकऱ्यांची या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे सेवा करण्याचा आम्ही या ठिकाणी करणार आहे आणि आम्ही दिलेले आश्वासन संपूर्ण आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी या बाजार समितीच्या संपूर्ण संचालक मंडळाला आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नंदुरबार, जिला अस्पताल में नए मॉड्यूलर ICU के डॉक्टर उद्घाटन विजय कुमार गावित ने किया। नंदुरबार जिला अस्पताल के एक मॉड्यूलर ICU भवन का निर्माण किया गया। इस ICU से सबसे ज्यादा फायदा उन माताओं को होगा जो सतपुड़ा के दूरस्थ अंचलों में प्रसव कराने आती है। हमें अच्छा इलाज कराने के लिए मुंबई, पुणे, नासिक के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ा, लेकिन नंदुरबार जिला अस्पताल में मॉड्यूलर ICU स्थापित होने के कारण अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, इसलिए इस मॉड्यूलर ICU में अच्छी सुविधाएं दी जाती है। नंदुरबार जिले में प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। इन समस्याओं को कम करने के लिए कम लागत में 20 बिस्तरों वाला एक सर्व सुविधायुक्त मॉड्यूलर ICU का निर्माण किया गया है। पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित ने दिया। आपण नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयामध्ये मॉड्यूलर NICU आणि NCU यांचं या ठिकाणी उद्घाटन केलेलं आहे। एक सुंदर असं
वाढ या ठिकाणी तयार केलेला आहे। मॉड्युलर असल्यामुळे सर्व व्यवस्था त्या ठिकाणी एकदम चांगल्या प्रकारे आहे आणि अशा प्रकारची व्यवस्था कुठल्याही सरकारी दवाखान्यामध्ये असणार नाही अशा पद्धतीची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे आणि दोन्ही 20-20 खाटांचे ते ICU आहेत। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये मालन्यूट्रिशनचे प्रॉब्लेम्स आहेत, त्याच्यामुळे सिकल सेलचे प्रॉब्लेम आहेत। मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी या NICUमध्ये पेशंट येत असतात। पूर्वी आमच्याकडे NICU नव्हती किंवा पेशंट जेव्हा यायचे ते पेशंट सर्व आम्ही कॅज्युअल्टीमध्ये ठेवत होतो, ठेवायची व्यवस्था नव्हती। कोरोनाच्या काळामध्ये आम्हाला व्हेंटिलेटर्स दिले, त्यावेळेला त्या व्हेंटिलेटरचा पण आम्ही वापर केला, परंतु त्याच्यानंतर एक गोष्ट आमच्या लक्षात आली की मोठ्या प्रमाणामध्ये जेव्हा मालन्यूट्रिशनचे बेबीज येतात किंवा सिकल सेलचे थॅलेसेमिया वगैरे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्याचे रुग्ण येतात तेव्हा त्यांना ठेवण्यासाठी आम्हाला बऱ्याच अडचणी निर्माण व्हायच्या आणि म्हणून इथल्या सिव्हिल सर्जन साहेब असतील, त्यांचे सहकारी असतील, त्यांनी जो केंद्र सरकारनं राज्य सरकारनं निधी दिला, DPTCनं पैसा दिला, त्याच्यामधून हे दोन्ही युनिट या ठिकाणी चांगल्या रीतीने उभे केलेले आहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।